नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक के विषय पर। लेकिन इसके पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा रोल है और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और लगभग जनरल साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन आते भी हैं साइंस एंड टेक। जैसे इसमें ये क्वेश्चन आया है, 50 क्वेश्चन है, 2020 का ये है क्वेश्चन, 21 में है कि निम्नलिखित में से किन में ऐसी जातियाँ होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है। मतलब सहजीवी संबंध बनाने वाला एग्जाम्पल पूछा हुआ है और आप इसको क्लास 7 के एनसीईआरटी में देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कुछ जीव एक दूसरे के साथ में अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों के जड़ में रहते हैं, कवक, नाइडेरिया आदि प्रोटोजोआ, ये सभी 1 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से साइंस में है। ऐसे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2021 में आया है, 22 में आया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रयुक्त में से किन की अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है। एनसीईआरटी के क्लास 7 में देखेंगे साइंस के एनसीईआरटी पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अम्ल वर्षा के विषय में लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे प्रदूषकों की वर्षा में घुल करके कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से मतलब अम्ल वर्षा होती है। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए आंसर 2 और 4 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2020 में हम देखें तो आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में सही है। पहला है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। दूसरा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आगे देखेंगे, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में एक छोटी राजधानी होती है। ये सही हो जाएगा। इस तरीके से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेसिक साइंस की तो समझ होनी चाहिए, और यदि एक क्वेश्चन भी आते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। इस तरीके से हमको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और उसको समझना। सबसे पहले साइंस एंड टेक के लिए बेसिक सोर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी को पहले बेसिक रूप से कवर करना चाहिए। फिर बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, आईटी एंड कम्युनिकेशन एंड इस तरीके स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरीके से कवर करने पर साइंस के क्वेश्चन को काफ़ी ढंग से, यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के होते हैं। जैसे इसी बार क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर्स बेस पे था 2023 में, कि बोल बिचैया, जो कि मच्छर संबंधित है। ये करंट अफेयर्स में 2020 में रहा है लेकिन 2023 में पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो काफ़ी ट्रिकी होता है, लेकिन काफ़ी एंगल पर यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से सॉल्व करने पर। इसलिए हमें पहले बेसिक साइंस के लिए हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए, और इसके बाद में करंट अफेयर्स बेस पर हमको टेक्नोलॉजी के। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।